दोस्तों स्वागत है आपका नए चैप्टर में, जहां हम एचएसएन कोड और एसएससी की बात करेंगे। 13, 14, 15, 16 चार चैप्टर हम पढ़ेंगे आज इस मॉड्यूल में। हम सेकेंड मॉड्यूल पर चल रहे हैं इस समय। लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के चैनल में आपको ये देखना होगा। मैं राजकुमार सक्सेना आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो जाए। बेल आइकन पर क्लिक कर लें। एक चीज और बोलता हूं दोस्तों, छोटा सा 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको, कि मैं अपने मिशन पर हूं इस समय। इस मिशन के तहत ही मैंने एक कोर्स बनाया है। मेरा मिशन है कम से कम 25 लाख लोगों तक इनकम टैक्स और जीएसटी के प्रोविजंस लेकर के जाना। मेरा विजन है कि जो बेचारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, उनको टैक्सेशन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, इंटरप्रिटेशन गलत गलत करके उनको रिफंड भरने में प्रॉब्लम होती है, रिफंड वापस पाने में प्रॉब्लम होती है, रिटर्न भरने में प्रॉब्लम होती है, रजिस्ट्रेशन कराने में प्रॉब्लम होती है, डीआरसी आ गया तो हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, आईटीसी पूरा क्लेम नहीं कर पाते हैं। रीजन उसका यह है कि लैक ऑफ नॉलेज। या तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ते भी हैं तो समझ में नहीं आता है, तो सीधे कंसल्टेंट के चक्कर काटते रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि उनको इन सब परेशानियों से बचाऊं। तो दोस्तों, क्या आप मेरे से रेजोनेट करते हो मेरे इस उद्देश्य में? क्या आप मेरे मिशन में मेरे साथ हो? अगर हां, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम आपके साथ इस मिशन में सहायक हैं। मिशन में क्यों सहायक हो? अगर आपको लगे कि यह मिशन देशभक्ति से ओतप्रोत है, अगर आपको लगे कि यह मिशन देश से बेरोजगारी हटाने के लिए बहुत सहायक साबित होगा, यह मिशन नए स्टार्टअप और लैक ऑफ नॉलेज वाले व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विदाउट फेल, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और उस पर ऑल कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। चैप्टर 13 में बात करते हैं एचएसएन कोड, जिसका अर्थ एवं उपयोगिता उदाहरण सहित आपको बताया जाएगा। होता क्या है एचएसएन कोड? एचएसएन कोड होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एचएसएन का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या है ये तो हमने फुल फॉर्म बता दिया है क्या। तो जो एचएसएन कोड है, गुड्स और की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे आपको मैं एक चीज बोलूं, इनकम टैक्स में आपको एक पैन नंबर दिया जाता है, तो वो आपका कोड हो गया इनकम टैक्स में। आप जहां पर नौकरी करते हो वहां पर आपको एक एम्प्लॉय कोड दिया जाता है, तो वो आपका एम्प्लॉय कोड हो गया। इसी तरीके से इतने सारे जो प्रोडक्ट हैं, इतने सारे जो कमोडिटीज हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट ने या जीएसटी काउंसिल ने सबको, हर मटेरियल को, एक हर गुड्स को एक कोड प्रोवाइड किया है, जिसे बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर या एचएसएन कोड। तो यहां पर एचएसएन कोड क्या है? एचएसएन कोड वस्तुओं की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाला कोड है। एचएसएन कोड वस्तुओं की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाला कोड है। जीएसटी में हर वस्तु का एक अलग कोड होता है, जिससे यह तय होता है कि उस वस्तु पर कितना जीएसटी लगेगा। जिन व्यापारियों का टर्नओवर अधिक होता है, उन्हें इनवॉइस में एचएसएन कोड देना अनिवार्य होता है। आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं, जैसे मान लीजिए लोहे की चादर, आयरन स्टील का एचएसएन कोड 7208 है, जिस पर निर्धारित जीएसटी दर लागू होती है। एचएसएन कोड को कब इस्तेमाल किया जाता है, ये और मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर में। जब टर्नओवर आपका 5 करोड़ या उससे अधिक हो जाए, 5 करोड़ या उससे कम रहे, तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड इस्तेमाल करना है। 5 करोड़ पर 4 डिजिट, का एचएसएन कोड इस्तेमाल करना है, अगर 5 करोड़ है आपका तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ज्यादा स्पेसिफिक, जैसे अभी मैंने बोला ना कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर अधिक होता है, उन्हें इनवॉइस में एचएसएन कोड देना अनिवार्य होता है। तो कितना टर्नओवर हो कि एचएसएन कोड देना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कितने टर्नओवर पर कितने डिजिट का एचएसएन कोड देना है, दूसरी चीज। तो मैंने आपको बताया कि जब तक आपका 5 करोड़ टर्नओवर है या उससे कम है, तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड दिखाना है। और जब 5 करोड़ से अधिक है, 5 CR, अगर 5 CR से अधिक है, 5 CR से अधिक है
तो आपको 6 डिजिट का आपको HSN कोड लिखना है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 13 जिसमें हमने HSN कोड का मतलब समझा और उदाहरण के द्वारा आपको बताया कि जैसे लोहे की चादर, उसका कोड ये है। हमने आपको यह भी बताया कि कितने टर्नओवर पर, 5 करोड़ के टर्नओवर पर 4 डिजिट और 5 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर पर 6 डिजिट का HSN कोड होना चाहिए। इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, जहां हम चर्चा करेंगे SAC कोड की और उसके बारे में बताएंगे। तब तक HSN कोड के बारे में अध्ययन करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।